राम। सभी भाई बहन गुरु वंदना ब्रह्म स्तुति मंगलाचरण उच्चारण करोला और श्रवण करोला। राम राम सतगुरु जन दरियाव सई गुरुदेव हमारा। राम राम सुमराई कर पतित को पार उतारा। राम राम सुमरण दिया दिया भक्ति और भाव। आठ पैर विसरो मती यूं के गुरु दरिया। आठ पैर विसरो मती यूं के गुरु दरिया। नमो राम पर ब्रह्म जी सद्गुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। दरिया सद्गुरु भेटिया जा दिन जन्म सना। श्रवण शब्द सुनाई कर मस्तक दीना हाथ। श्रवण शब्द सुनाई कर मस्तक दीना हाथ। शरण सद्गुरु दयाल रो मुगे हृदय हरीना। नित प्रति संगत साधु की जीवत मुगत सुगरा। नित प्रति संगत साधु की जीवत मोक्ष सुगरा। दरिया नाम निर्मला पूर्ण ब्रह्म आगार। कया सुनिया सुगन ले सुमरिया पावे स्वाद। सद्गुरु जी का एको शब्द मन कोई लेवे मान।
सहज होते हैं संत दान, मुश्किल सू आसान। सहज होते हैं संत दान, मुश्किल से आसान। ए बोलिया मेरा सतगुरु अमृत वाणी, बोलिया मेरा सतगुरु, बोलिया मेरा सतगुरु अमृत वाणी, बोलिया मेरा दाता अमर। दूधारा दूध पानी रा पानी, दूधारा दूध पानी, दूधारा दूध पानी रा पानी, दूधारा। बोलो बोलिया मेरा सतगुरु अमृत वाणी, बोलिया मेरा दाता। सद्गुरु वेद खलक सब रोगी, सद्गुरु वेद खल, सद्गुरु वेद खलक सब रोगी, सद्गुरु। गाइए राम भजे जारी काया निरोगी, राम भजे जारी, राम जी भजे जारी काया रे निरोगी, राम भजे। बोले मेरा सतगुरु अमृत वाणी, बोले मेरा सायब, बोले मेरा सतगुरु अमृत वाणी, बोले मेरा। दूधारा दूध पानी रा पानी, दूधारा दूध, दूधारा दूध पानी रा पानी, दूध। बोलो बोले मेरा सतगुरु अमृत वाणी, बोले मेरा। ए सतगुरु पुष्प में हूँ भंवरा, सतगुरु पुष्प
सतगुरु पुष्प में हूँ भंवरा। सतगुरु बोलो राम भजे जारो काई करे जमड़ा। राम भजे जारो राम भजे जारो कहीं करे जमड़ा। राम जी भजे जारो बोले मेरा सतगुरु अमृत वाणी। बोले मेरा दाता बोले मेरा सतगुरु अमृत वाणी। बोले मेरा साहिब दूधारा दूध पानी रा पानी। दूधारा दूध दूधारा दूध पानी रा पानी। दूधारा बोले मेरा सतगुरु अमृत वाणी। बोले मेरा दाता घर नहीं चैन चैन नहीं वन में। घर नहीं चैन चैन घर नहीं चैन चैन नहीं वन में। घर नहीं चैन लागी मारे चोट सबदरी तन में। लागी मारे चोट सब लागी मारे चोट सबदरी तन में। लागी मारे चोट बोले मेरा सुरु अमृत वाणी। बोले मेरा सत बोलो बोले मेरा सतगुरु अमृत वाणी। बोले मेरा दूधारा दूध पानी रा पानी। दूधारा दूध पानी दूधारा दूध पानी रा पानी। दूधारा बोले मेरा सतगुरु अमृत वाणी। बोले मेरा दाता कहे कबीर सुनो भाई संता के वे कबीर सुन। कहे कबीर सुनो भाई संता के वे कबीर। घट हीरे माई मिलाऊं कंता। घट हीरे माई मिल घट हीरे माई मिलाऊं कंता। घट हीरे बोले मेरा सतगुरु अमृत वाणी। बोले मेरा दाता दूधारा दूध पानी रा पानी। दूधारा दूध बोले मेरा सतगुरु अमृत वाणी। बोले मेरा
राम गुरुदेव जी महाराज, श्री दरिया जी महाराज, श्री किशनदास जी महाराज, स्वामी दादू दयाल महाराज, सद्गुरु कबीर साहिब, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज, सर्व संत महात्मा। राम गटगटवासी सर्व निवासी श्री रमतीत राम जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अनंत अनंत नाम लेवारी भूत भविष्य और वर्तमान सभी महात्माओं के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए परम सदगुरु जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी संत वृंद, धर्मरागी, संत स्नेही, प्रिय सत्संगी, गुरुमुखी राम स्नेही भाइयों, माता और बहनों, राम जी महाराज की कृपा और मेहर से, गुरुदेव की दिव्य दृष्टि से, आप हम सब भाई बहनों के पुण्य के प्रताप से गुरुमुख वाणी श्रवण करने का बहुत ही सुंदर मौका मिला है। गुरुमुख वाणी बड़ी मतवाली है। गुरु महाराज के मुखार बिंद के द्वारा जो शब्द निकलता है उसको गुरुमुख वाणी कहते हैं। गुरु के शब्दों में बड़ा पावर होता, बड़ी शक्ति होती है, बड़ी सामर्थ्य होती है। ये सोए हुए जीवों को जगाने का हेला है। जो अज्ञान में, मोह निद्रा में जिनकी गहरी तंद्रा है, सोते हुओं को जगाने की आवाज है, हेला है। बार बार संतों ने जगाने का प्रयास किया है। जो जाग गए उन्होंने मंजिल पाई है, जो जागे नहीं वो जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहे। संत जगावे जीव को, जे कोई मति उठे जाग। संत जगावे जीव को, जे कोई मति उठे जाग। जागे फिर सोवे नहीं, जन दरिया बड़ भाग। जागे फिर सोवे नहीं, जन दरिया बड़ भाग। श्री सद्गुरु जी महाराज। संतों का काम ही जगाने का है। सब महापुरुषों की वाणी जगाने का ही काम करती है। संत जगावे जीव को, जे कोई मति उठे जा। संत जगा रहे, मति कहते बुद्धि को। अपनी बुद्धि संसारिक प्रपंच में लगी हुई है रात दिन। इनसे लेके हम लोग बीमार है, रोगी है। हम लोग बहुत मोह की नींद में है। मोह की नींद किसको कहते हैं? सब कुछ काम काज करता हुआ, सब कुछ प्रपंच करता हुआ जीव अपने शुद्धि नहीं लावे कि मैं मनुष्य क्यों बना हूं। जिनको ये बोध नहीं है, विचार नहीं है जीवन में कि भाई जिंदगी ऐसे ही बातों में बीत गई है, जिंदगी ऐसे कमाने खाने में ही बीत गई है, रात दिन दौड़ धूप करने में ही जीवन चला गया। मनुष्य संबंधी कार्य नहीं किया, करनी नहीं करी, वो जीव सोया हुआ है। कई ऐसे हैं लोग जिन पर संतों को दया आती है, रात दिन पचते रहते हैं, रात दिन दुखी होते हैं, बेचारे नशा पता में ये
बातों चितों में, लड़ाई झगड़े में लड़ते रहते हैं। ऐसे जीवों पर महापुरुषों को दया आती है कि ये सब बेचारे जीव काल का जीव है, काल का जीव। राम जी ने इनको मनुष्य शरीर तो दे दिया है, लेकिन फिर भी ये जीव काल का ही जीव है। हमारे संतदास जी महाराज दरिया साहब के दादा गुरु जी की वाणी में प्रसंग आता है, राम रचिया सब जीव संत दास 84 में जाए, गुरु रचिया राम भजे मिले राम के माहे। राम जी रा रचियोड़ा जीव आया है संसार में, सबको मिला है व्यवस्था, पद पदार्थ भी मिला है, सुख सुविधा भी मिली है, और देखते हम लोग अपने अपने कोई कार्य में लगे हुए हैं। सबके पास व्यवस्था है, सबके पास सुविधा है, अच्छे लोग पढ़े लिखे भी है, अच्छे काम धंधों पर भी लगे हैं, बड़े नौकरी पर लगे हैं, कोई अच्छी जगह भी बड़े पद पर लगे हुए हैं। फिर भी वो लोगों के जीवन में भी थोड़ा बोध भी विचार नहीं है, थोड़ा बोध भी उनके दिल में राम नाम का सुमरण नहीं है, संतों की सत्संग नहीं है, अच्छा लोगों का संग नहीं है, अच्छा वातावरण नहीं है। फिर भी बड़े बड़े लोग अच्छे पदों पर बैठ के, अच्छे नौकरी पर लग के, अच्छे व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, अच्छे उद्योग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, फिर भी वो लोगों का संग भी फिर भी जरूरी नहीं कि अच्छा मिल जाए उनको संग। ऐसे ऐसे हम लोगों को जानते हैं जो बड़े पद पर लगे हैं, जिनके बहुत ख्याति है समाज में, लोग उनको आदर की दृष्टि से मानते हैं, मान सम्मान भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते, मदिरा पान करते, फिर भी मांस भक्षण खाते हैं, फिर भी वो उनकी संगत सोबत वो ऐसी है। तो ऐसे लोगों को महापुरुषों ने पशु बताया है और गाया भी है वाणी में। राम नाम हृदय नहीं धरा, हृदय नहीं धरा, जैसे पशुआते से नरा, जैसे पशुआते से नरा। राम नाम हृदय नहीं धरा, हृदय नहीं धरा, जैसे पशुआते से नरा, जैसे पशुआते से नरा। बजाओ। पशुआ नर ऊदम करे खावे, पशुआ नर ऊदम करे खावे, ऊदम करे। पशुआ तो जंगल चरे आवे, पशुआ तो जंगल। राम नाम हृदय नहीं धरा, हृदय नहीं धरा, जैसे पशुआते से नरा,
जैसे पशु आते से बोलो राम नाम हृदय नहीं धरा हृदय नहीं जैसे पशु आते से नरा जैसे पशु ए पशुआ आई पशुआ जाई पशुआ आई पशुआ जाई पशुआ पशुआ नर उदम कर खाई पशुआ तो जंगल चरे आ राम नाम हृदय नहीं धरा हृदय नहीं जैसे पशु आते से नरा जैसे पशु आ राम नाम ध्याया नहीं भाई राम नाम ध्याया नहीं भाई ध्याया नहीं जन्म गया पशुआरी नाई जन्म गया पशुआ की नाई राम नाम हृदय नहीं धरा हृदय नहीं जैसे पशु आते से नरा जैसे पशु आ बोलो राम नाम से नहीं रे प्रीत राम नाम से नहीं रे प्रीत नहीं रे ये सब जानो पशुआ की रीत ये सब जानो पशुआरी रीत राम नाम हृदय नहीं धरा हृदय नहीं जैसे पशु आते से नरा जैसे पशु आ जन दरिया एक राम ने ध्याया जन दरिया एक राम ने ध्याया राम नहीं जन्म ए पशुआ जीवई जन्म गमाया पशुआ की नाई जन्म गमाया राम नाम हृदय नहीं धरा हृदय नहीं जैसे पशु आते से नरा जैसे पशु आते नरा राम गुरुदेव जी महाराज की
सर्व संत महात्मा। बड़ा सुंदर प्रसंग है। जिनके दिल में ऐसा भजन नहीं है, सुमरण नहीं है, जिनका संसारी प्रपंच में रात दिन जीवन ऐसा ही बीत जाता है, आचार्य दरियाव जी महाराज ने उनको पशु की उपमा दी है, पशु बताया है। आप जैसे गुरुमुखी रामसैनी जो नित्य प्रति सत्संग करते हो और कहीं न कहीं संतों से जुड़े हुए हो, आप कहीं न कहीं राम धाम से महापुरुषों से लगे हुए हो, बोलो राम। कोई 10 साल के से 20 साल से, कोई 40-50 साल से, कोई 70-80 साल से, जो पुराने लोग हैं वो बड़े पुराने संतों से जुड़े हुए हैं। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज का दर्शन किया है, जिन्होंने उनकी संत मंडली का दर्शन किया है, और कुछ पीछे के लोग जो हैं अभी वर्तमान के संतों से जुड़े हुए हैं कहीं न कहीं धामों से। ऐसे आप रामसैनी गुरुमुखी बड़भागी हो, आप तो देव समान हो, आप तो हैं, आपकी हम महिमा क्या करें। आपको तो हमारे कबीर साहब ने साधु बताया है। कहे कबीर सुनो रे संत साधु। साधु का है जो अपने को साधता है। साधने का अर्थ क्या? जो रात दिन राम राम करता है, सत्संग सुनता है और सेवा करता है, संतों का आदर करता है, अपने घर पे सत्संग रखता है साल में एक बार, जो अपने को साधता है, वो साधना कर रहा है, वो साधक है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने उनको साधु बताया है। आप सब साधु हो हैं? जे कोई ग्रह ग्रस्त में माये राम भरपूर, जे कोई गृहस्थी घर में माये राम भरपूर, के दरिया उन दास की मैं हूँ चरणारी धूड़, के दरिया उन दास की मैं हूँ चरणारी धूड़। बोलो राम जी महाराज। गृहस्थी में भी आप साधु हो भाई, आप संत हो, आप सजन हो। अरे साधु कोई वेशभूषा से नहीं, कोई माला पहनने से नहीं, जटा बढ़ाने से नहीं। बोलो राम। ये तो महापुरुषों ने ऐसे वेश दिया है। ये तो जो पहले के जमाने में, आज से हजारों साल पहले संत जितने भी हुए वो सब गृहस्थ में हुए हैं। अरे हमारे कृष्णदास जी महाराज, रामदास जी महाराज सब गृहस्थ में हुए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का इतिहास पूछो। राम जी गृहस्थ में हुए, कृष्ण भगवान गृहस्थ में हुए, वशिष्ठ जी गृहस्थ में हुए, बड़े बड़े ऋषि मुनि गृहस्थ में रह के अपने घर का काम करते हुए, खेती बाड़ी का काम करते हुए, अपना रोजगार करते हुए उन्होंने भजन किया, राम राम किया, और उनका भजन जल्दी सिद्ध हुआ। जो काम करके मेहनत करके फिर वो भोजन करता है और जो मतलब अपने परिवार को पालन पोषण करता है, आए गए अतिथि का आदर करता है, उनका भजन और जल्दी पकता है। अगर ईमानदारी से कोई मेहनत करे, काम करे और फिर अपना कामकाज करता हुआ भजन करे, राम राम करे, सेवा करे, तो उनको जल्दी भजन पकता है, जल्दी सिद्ध होता है। हम लोगों से भी ज्यादा आपका भजन सिद्ध होता है। बोलो राम। क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करते हो, मेहनत करते हो, इसलिए आप भी साधु हो, आप भी सजन हो। आचार्य दरियाव जी महाराज कहते हैं, ऐसे गृहस्थी भगत के संत के मैं चरणारी धूड़ हूं, मैं उनके चरणारी रंज हूं, जो गृहस्थ में रह के भजन करे भाई। अरे ये साधु वेश तो गुरु महाराज ने दिया है। कोई लोग गृहस्थ में नहीं गए, विरक्त हो गए, बचपन से ही संतों की शरण आ गए, कोई महापुरुषों की धाम में आ गए, तो वो भजन में लगे, सेवा में लगे, संत बन गए, साधना करने लगे। बायर बाना बेग का माही राम रा राज, के दरिया वो संत साधवा है सिर का ताज। और फिर वेश में आके, साधु वेश में आके फिर आश्रम में रह के भी भजन करे, साधना करे, उनको भी दरियाव जी महाराज ने अपने सिर का ताज बताया है। बोलो राम। उनको भी सिर का ताज बताया है। अरे भाई, वेश का साधु वेश का दर्शन करने से, बेग का दर्शन करने से भी शांति मिलती, पुण्य मिलता, परमात्मा की यादी आती है महाराज, यादी आती है। बोलो राम। यादी आती है। कैसे यादी आती? जैसे आप लोग कहीं कोई चोर चोरी करे, या कहीं आप लोग कोई पुलिस को देखते हो ना, कहीं कोई
किसी थानेदार को या पुलिस को देखते हो, उनकी वर्दी को देखते हो, पुलिस की वेशभूषा को देखते हो, तो आपके मन में क्या होता है? पुलिस आई है, बोलो राम। है? चोर चोरी करता है, चोर पुलिस को देखता तो डरता है, घबराता है, भयभीत होता है। वो उनकी वर्दी को, पुलिस को देख के घबराता है। आप भी लोग पुलिस को देख के भी समझ जाते हो पुलिस कैसे आई, बोलो राम। ऐसे ही पुलिस की वर्दी से आप लोगों के मन में इतना प्रभाव पड़ता है, आप लोग विचार करते हो। ऐसे ही चोर डरता है वर्दी को देख के, ऐसे संत की वर्दी को देख के, वेशभूषा को देख के भी दिल में प्रेम की जागृति होती, भाव की जागृति होती, और मन में यह आता कि देखो संतों का दर्शन हुआ, आज तो संत पधारे हैं। और दर्शन करके आप सत्संग सुनते हो, वाणी सुनते हो, आप प्रसन्न होते हो, गदगद होते हो, खुश होते हो। इसलिए वो भी पूजनीय, आदरणीय, वंदनीय है। इसलिए महापुरुषों ने आपका आदर किया है कि आप गृहस्थ में रहो, कहीं भी रहो, आश्रम में रहो, भजन करो। और जिनके दिल में भजन नहीं है वो पशु की भांति, राम नाम हृदय नहीं धरा, जैसे पशुआ तैसे नरा। पशु में और उनमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा फर्क बताया है। क्या फर्क बताया? पशुआ नर उद्यम कर खावे और पशुआ तो जंगल चर आवे, इतना ही फर्क बताया। मनुष्य और पशु में क्या फर्क बताया? फर्क वह है, बताया है, थोड़ा सा फर्क बताया कि पशुआ नर उद्यम कर खावे। ये मनुष्य है, ये उद्यम करके खाता है, थोड़ा सा कामकाज करके, कारोबार करके, पुरुषार्थ करके अपना पेट भरता है, परिवार पालता है। और पशु सींग वाला, पूंछ वाला पशु है, वो जंगल में जाके भूसा पर खा के पेट भरता है। बस इतना ही फर्क बताया है। फिर बताया पशुआ आवे पशुआ जाई और पशुआ नर है, पशुआ तो जंगल चर आई। ये मिनक को भी क्या बताया? थोड़ा सा और फर्क बताया। पशुआ आवे पशुआ जाई और पशुआ तो जंगल चर आई। ये मनुष्य भी पशु की तरह आता जाता है, और पशु है वो जंगल में जाके वो भी घास चर के आता है। बस इतना ही फर्क बताया है। और आचार्य दरियाव जी कहते, राम नाम नहीं ध्याया भाई, जन्म गया पशुआ की नाई। जिनके दिल में ऐसे सत्संग नहीं, भजन नहीं, उनका जन्म पशुओं की भांति बीत जाता। इसलिए महापुरुष कहते हैं सदगुरु के शब्द को पकड़ो, सदगुरु की, महापुरुषों के ज्ञान को पकड़ो, उनकी वाणी को पकड़ो, उनके शब्दों की डोर को पकड़ो। बोलिया मेरा सदगुरु अमृत वाणी, दूधारा दूध पानी रा पानी। सदगुरु के ये शब्द क्या है? दूध के जैसा, अमृत के जैसा। जैसे दूध और पानी को अलग कर देता हंस, आप लोग हंस हो। ये सत्संग एक मानसरोवर है, और ये महापुरुषों के शब्द क्या है? मोती है। इनमें से आप मोती चून करते हो और आप हंस हो। हंस के आगे दूध और पानी दोनों मिला के बर्तन में रख दो सामने, तो हंस क्या करता? दूध को पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। आप सत्संग में आओ तो आप अच्छी बातें, अच्छे गुणों को सीख के जाओ। किसी का दोष मत देखो, किसी की बुराई मत करो, किसी की निंदा मत करो, पर दोष मत देखो। बोलो राम। अरे पर दोष कैसा है? जैसे दूध के अंदर नमक डाल दिया जाए तो क्या हो जाता है? दूध कांजी हो जाए, दूध में कांजी हो जाए। बोलो राम। दूध में नमक डाल देखो, हट जाई, कांजी बन जाई। ऐसे ही आप अगर किसी का दोष देखते हो, बुराई करते हो, तो आपका अंतःकरण फट जाता है, दूध की भांति कांजी बन जाता है। उनमें फिर भाव नहीं रहता, श्रद्धा नहीं रहती संतों के प्रति, महापुरुषों के प्रति, शास्त्रों के प्रति, सत्संग के प्रति, गुरुमुखी लोगों के प्रति भाव नहीं रहता। फिर वो हमेशा दूसरों का दोष देखता, दूसरों की बुराई करता है और दूसरों का पाप अपने ऊपर लेता है। बोलो राम। अपा किन्नी बुराई करा, किन्नी अवगुण देखा तो उन्हों अवगुण, उन्हीं बुराई अपन में आ जाया करे। बोलो राम। बोलो राम। जो को लोग अटे सत्संग में आए ने खाली चुपचाप बैठ जावे और राम नहीं बोले, और सत्संग में बाणी रे साथ साथ नहीं बोले, तो कहीं करे जो को चुप बैठो रहे नहीं, उनमें तो आए ने पाप हैंग बैठ जावे। बोलो राम। जो को राम बोले उन पाप निकल जावे महाराज, सब पाप निकल जावे। राम नाम हृदय भयो भयो पाप रो नाश, जैसे चिणगी आगरी भई पुरानी जल घास।
राम नाम की ऐसी ताकत है कि कितना ही पाप, कितना ही लकड़ा, एक भली लकड़ा गाड़ी भरिया लकड़ा बलि पड़िया रहो, एक चिण की तुड़ी आगरी फेंक दो लकड़ा रहे मैंने, बस सब लकड़ा ने जलाए ने राख कर दे, भस्मी कर दे महाराज। बोलो राम। और पज बहादुर मैंने अगर आंधी आ जावे, तूफान आ जावे, तो वह राखड़ो कटने जाओ, राखड़ो ही पतो नहीं चले। और फिर बरसात आई पड़े तो बाड़ा बेवन लागे, पनाड़ा बेवन लागे, तो वो उन जगह ही पता नहीं चले कि लकड़ा कटे बाड़िया। बोलो राम। ऐसे ही राम नाम लेवना सु, सेवा करना सु, सत्संग सुनना सु, अपना जन्म जन्मांतरा संस्कार पाप है, मल है, बे कट जावे, अपने पतो ही नहीं चले, सब मिट जावे महाराज, समाप्त हो जावे। इन वास्ते महापुरुष बाणी में कियो कि भाई सब पाप ताप मिट जावे इन बाणी के द्वारा। सदगुरु वेद खलक सब रोगी, राम भजे जारी काया निरोगी। सदगुरु कौन है? वेद्य है, और ये राम नाम औषधि है, दवा है। और जन्म मरण को जो चक्र है, भव रोग है, इन भव रोग ने मेट दिया करे। इन वास्ते महापुरुषों ने बाणी में गाया है। क्या गाया है? सदगुरु के द्वारा शब्द मिला, जिनका मन रोगी हुआ है, 5-25 प्रकृति को लेके, जन्म मरण को लेके, रात दिन खान पान को लेके बीमार हो गया है, उन्होंने ऐसा गाया है। भयो मन रोगी वे, सदगुरु वेद बुलाए। भयो मन रोगी वे, सदगुरु वेद बुलाए। ये सदगुरु वेद बुलाए सकीरी, सदगुरु वेद बुलाए सकीरी, सदगुरु वेद बुलाई। भयो मन रोगी वे, सदगुरु वेद बुलाए। भयो मन रोगी वे, सदगुरु वेद बुलाए। ए 5-25 कुपज कीणा, इन मन तृष्णा जुरे उपजाए। 5-25 कुपज कीणा, इन मन तृष्णा जुरे उपजाए। राम जी तृष्णा जुरे उपजाए, राम जी तृष्णा जुरे उपजाए। ये रोग असाद लग्यो इन मन को, रोग असाद लग्यो, ताते रहो दुख पाए। ओ ताते रहो दुख पाए। भयो मन रोगी वे, सदगुरु वेद बुलाए। भयो मन रोगी, सदगुरु वेद बुलाए। ए सदगुरु वेद बुलाई सकीरी, सदगुरु वेद, सदगुरु वेद बुलाई। भयो मन रोगी वे, सदगुरु वेद बुलाई। भयो मन रोगी।
तीन गुणारा तीन दोष है, काम कलेश लगाए। तीन गुणारा तीन दोष है, काम कलेश लगाए। राम जी काम कलेश लगाए राम जी। ये काम क्रोध इन मन को भी तो, काम क्रोध इन मन को संशय शोक लिपटाए। ओ संशय शोक लिपटाई, भयो मन रोगी वे। सद्गुरु वेद बुलाए, भयो मन रोगी। सद्गुरु वेद बुलाए, ए सद्गुरु वेद बुलाई सकीरी। सद्गुरु वेद बुलाई, भयो मन रोगी वे। सद्गुरु वेद बुलाए। ये नाम बूटी अजर मंगावो, सत्संग रंग लगाए। नाम बूटी अजर मंगावो, सत्संग रंग लगाए। राम जी सत्संग रंग लगा। ए सत सबद रो औषध ले लो, सत सबद रो। घट निर्मल हो जाई, भयो मन रोगी वे। सद्गुरु वेद बुलाए, भयो मन रोगी। सद्गुरु वेद बुलाए। सद्गुरु वेद बुलाए सकीरी। सद्गुरु वेद बुलाई, भयो मन रोगी। सद्गुरु वेद बुलाए, भयो मन रोगी। सद्गुरु जीरा दर्शन करिया, कोटि कर्म कट जाए। सद्गुरु जीरा दर्शन करिया, कोटि कर्म कट जाए। राम जी कोटि कर्म, बोलो सब बोलो राम जी। कोटि कर्म कट जाए। एक वे कबीर सुनो भाई संतों, कहे कबीर सुन। आत्म दर से आई, ओ आत्म दर से आई, भयो मन रोगी वे। सद्गुरु वेद बुलाए, भयो मन रोगी। सद्गुरु वेद बुलाए। ए सद्गुरु वेद बुलाई सकीरी। सद्गुरु वेद लाई, भयो मन रोगी वे। सद्गुरु वेद बुलाए, भयो मन रोगी। सद्गुरु वेद बुलाए। राम गुरुदेव जी महाराज। भव रोग से निवारण के लिए एक ही औषधि है, एक ही सद्वेद्य है।
आप सब गुरुमुखी हम विचार करें, सबसे बड़ा जो रोग है संसार में वो कौन सा रोग है? जन्म और मृत्यु का रोग है। हमारे शास्त्रों ने, संतों ने भव रोग को सबसे रोग बड़ा बताया। बाकी सब शरीर की बीमारी है, वो रोग बड़ा नहीं है। बोलो राम। अरे उनकी अनेक रोग है शरीर का और अनेक दवाई है, अनेक डॉक्टर है। कितना शरीर है, कितना दवा। एक डॉक्टर की दवाई काम नहीं करे तो दूसरा डॉक्टर कने जावा हैं, दूसरा वैद्य कने जावा, दूसरा हकीम कने जावा। एक दवाई कार नहीं करे, असर नहीं करे तो दूसरा दी दवाई लेवा। कई संसार में बीमारियां हैं, शरीर में कई प्रकार की व्याधियां हैं। आदि और व्याधि, ये तीन रोग है संसार में। आदि रोग है वो मन के लागू है। बोलो राम। आदि रोग है वो मन के लागू है, जन्म और मरण, इसको आदि रोग कहते। और व्याधि रोग क्या करे? शरीर का रोग ने। अनेक प्रकार की व्याधियां हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, उपचार भी बहुत है। और उपाधि क्या करे? आत्मा रे लागू है उपाधि। बोलो राम। जब तक वो शरीर आत्मा से जुड़ियोड़ो तब तक आत्मा जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकती रहे। सूक्ष्म संस्कारों को लेके, सूक्ष्म पापों को लेके, सूक्ष्म कर्म को लेके और शरीर धारण करती रहती है आत्मा। बोलो राम। और जब भजन के द्वारा, साधना के द्वारा सब पाप जल जाएंगे, सब दंड मिट जाएगा, मल विक्षेप आवरण दूर हो जाएगा, तो फिर आत्मा इस शरीर की उपाधि छोड़ देगी और आत्मा फिर सतलोक में चली जाएगी। बोलो राम। फिर आत्मा ये शरीर का बंधन नहीं लेगी, फिर आत्मा शरीरों में नहीं आएगी। बोलो राम। जब तक वो पाप मल दूर नहीं हुआ, जब तक वो बीमारी दूर नहीं हुई है, मन की बीमारी, तब तक अरे भाई सीधी सी बात है, अंत काल जो लक्ष्मी सुमरे सर्प योनि बलबल उतरे। अंत काल जो पुत्र सुमरे योनि बलबल उतरे। अंत काल जो मकान मठ मंदिर सुमरे वो भूत प्रेत योनि बलबल उतरे। अंत काल नानक कहे जो राम सुमरे वो जन्म मरण भव सिंध पार तीरे। बोलो राम। यही तो रोग है, यही तो बीमारी है। अरे अपनो मोह रेगो कटी आसक्ति रहेगी नहीं, या तो अगर धन में माया में मोह रेगो तो सांपरी योनि में जानो पड़ी। बोलो राम। भरत जी रो कहीं रियो ऋषभ देवरा 100 पुत्र रहा। राजा ऋषभ देव रिया सबों पहली 24 अवतारों में प्रथम जो अवतार है ऋषभ देव रो अवतार है। और उनके 100 पुत्र था। 100 पुत्र में जो लड़का था उनका राजा भरत, जिनके नाम से अजनाम, पहले भारत को नाम अजनाम था, फिर बाद में भारतवर्ष पड़ियो। बोलो राम। वो भारत पड़ियो, राजा ऋषभ देवरा पुत्र भरत के नाम से वो भारत देश पड़ियो, क्योंकि वे बड़ा राजा हा, बड़ा धर्मात्मा हा, बड़ा न्याय करने वाला हा। और अंत में जब संसार को राजपाट को सुख भोग लियो, बाद में वाने वैराग्य रेगो, राजपाटू भी वाने वैराग रेगो, तो वे राजपाट ने अपना पुत्रा ने, अपना भाइया ने सौंप परो और फिर वे जंगल में गया कि अब बस देख लियो संसार को सुख, अब मने भजन करनो है, अब मने तपस्या करनी है, अब मने जन्म मृत्यु चक्करू मुक्त रेवनो है, सतलोक में जावनो है। तो वे जंगल में गंडकी नदी किनारे, बोलो राम, जैसे गंडकी नदी किनारे नदी कटे बेवे, आसाम में नेपाल में उठे बेवे। बोलो राम। वो तो गंडकी नदी किनारे आने वे भजन करने लगा, तपस्या करने लगा। गहरा जल रे मैंने वे खड़िया है और वानो नेम थो एड़ो कि वे आधा जल में खड़ा रहता नदी रे मैंने और बड़ी तपस्या करता वे महाराज। बोलो राम। बड़ो भजन करता, इतो नेम हो। कितनी सर्दी पड़ो, ठंड पड़ो तो वे सर्दी रोई वाने बान नहीं रहतो, शरीर रोई बान नहीं रहतो, वे इतना भजन में बैठता। बोलो राम। और भजन करता करता भागवत में प्रसंग आवे कि वाने एक हिरण आई जल पीने वास्ते नदी में, और एक कोई पहाड़ में शेर की गजकार हुई, आवाज हुई, बा घबरा गई, बा मिर्ग हिरण घबरा गई और वह गर्भवती हिरण थी, बा घबरा के एकदम भागी तो उनका गर्भ गिर गया महाराज। वो तो हिरण तो मर गई और उनका बच्चा जो था वो छटपटाने लगा, तड़पने लगा। राजा भरत रो ध्यान खुलियो कि आवाज क्यों आई, देखे तो अटने देखियो आवाज क्यों आई, बात कही है, इतनी आवाज की कर रही। थोड़ी देर तक जग दृष्टि पड़ी दूर तो एक हिरण मरियोड़ी पड़ी और बिछियो तड़प रियो है, जिंदो है।
राजा जाय पर उन्हें जायन उठ जायन लाया और लायन उन्हें साफ सुथरो करियो, अग्नि जलाई और कुटियारे महीने और उन्हें बढ़िया ताप दियो, कपड़ा से उन्हें ताप दियो और करता करता उन्होंने पालन पोषण करियो। आड़ पाड़ कोई गांव था, डाणिया थी, जटे कोई गाया बकरियां भेड़ा रहती, कोई भेड़ बकरियां बाड़ा हा, कोई एवाड़ हा, बन कर कियो भाई थोड़े हिरणो बिछियो है, जिंदो है मर जाए, इनी माँ मर गई है और थोड़ो इन्हें पालनो, इन्हें दूध पावनो है, दूध लाए लाने पे पाए पाए उन्हें मोटो करियो। महाराज बोलो राम। प्रसंग बड़ा है लेकिन हम सत्संग रो समय रेगो है, संत पदारगा है, इन बार संक्षेप में चर्चा करा। बोलो राम। फिर वे उन्हें हिरण एड़ो उन्हें पाल पोषण करियो, जो धीरे धीरे हिरण में मोह रेगो आसक्ति रहेगी और अंत काल में वे वने मृगरी योनि में जावनो पड़ियो। महाराज कैसी गति रही। इन वास्ते महाराज संसार में मोह कटे भी रह सके, छोटी सी वस्तु में भी अपना मोह रह सके। इन वास्ते महापुरुष करियो कटी मोह नहीं करो, आसक्ति नहीं करो। अंत काल में अगर धन में आसक्ति रहेगी तो सांप बनना पड़ी, घर में मकान में आसक्ति रहेगी तो भूत प्रेत बनना पड़ी, टावरा में आसक्ति रहेगी तो कुकर सुकरी योनि में जानो पड़ी। और अगर भजन करता करता राम जी में अगर रहेगी प्रीति रहेगी, प्रेम रहेगो तो राम जी रे धाम में जाओ। महाराज बोलो राम, कट जाओ। इन वास्ते महापुरुष वाणी में गायो, कहीं गायो, एक शब्द और बोला फिर वाणी रो विराम जाओ। ये नाम सनई मति छोड़िए, ये हेली नाम सनई मति छोड़िए मारी हेली। तन मन धन जल जाय थारो, तन मन धन जल जाय। बोलो ए नाम सनई मति छोड़िए, हेली नाम से नहीं मति छोड़िए मारियली। तन मन धन जाए थारो, तन मन धन जल जाए। ये पानी से पैदा किया, ये हेली पानी से पैदा की। नकचक साज बनाए हेली, तन मन साज बना। ऊन साहिब ने कैसे भूल गिए हेली, ऊन साहिब ने गाड़ा रे वो निसराय हेली, गाड़ा रे वो निसरा। ओ नाम सनई मत छोड़िए मारी हेली, नाम सने तन मन धन जल जाए हेली, तन मन धन जल जाए। ए मेल चूणे खाई कीणे मरेली, मेल चूणे खाई कीणे। ऊंचा दे दे धाम हेली, ऊंचा दे दे धाम। बजाओ मजरा बजाओ। ए अंत समय जमे मार सिए हेली, अंत समय जमे मार सिए। कोई नहीं आवे काम हेली, कोई नहीं आवे काम। ए
नाम सनई मती छोड़िए मारेली नाम सनई तन मन धन जल जाएली तन मन धन जल जाए बजाओ ए मात पिता सुत बांधवा मरेली मात पिता सुत बांधवाए और दुलेरी नारेली और दुलेरी नार ए तोरिल मिल बीचड़ेली ए तो हिल मिल बीचड़ शोभा है दिन चारली शोभा है दिन चार ए नाम सनई मत छोड़िए मरेली नाम सनई मती छो तन मन धन जल जाए थारो तन मन धन जल जाए ए जब से लागी नाम से ली जब से लागी नाम से दिन दिन दूनी प्रीत ली दिन दिन दूनी प्रीत कह कबीर नाम छोड़िए ली कह कबीर नाम छोड़िए मरेली हारे हो चाहे जीत ली हारे हो चाहे जीत नाम सनई मती छोड़िए ली नाम सनई मती छोड़िए मरेली तन मन धन जल जाएली तन मन धन जल जाए राम गुरुदेव जी महाराज बड़ी सुंदर प्रसन्नता की बात है। बोलो राम। अपने बीच में बाबूजी महाराज पधारिया है। बाबूजी महाराज रो स्वागत है। तीवरी सु पधारिया अपने बाबूजी श्री त्यागी जी महाराज। बोलो श्री सदगुरु जी महाराज की। अपना कितना भाव है, कितना अपना पुण्य है, अपना मोटा भाग है। आज महापुरुषों रा संतान रा दर्शन रिया। भाई बहनों कबीर दर्शन साधका साहिब आवे याद। लेखारी वाई घड़ी बाकीरी बर्बाद। संत मिले जब बड़ी खुशी हो, बड़ी प्रसन्नता हो, बड़े गदगद हो। अपना बड़ा मोटा भाग है, अपना पुण्य है पिछला जन्मरा जो अपने बड़ा इस युग में इस वर्तमान समय रे मैंने अच्छा अच्छा महापुरुषों रा दर्शन और सत्संग रो लाभ मिले। अपा आज बड़ भागी यहाँ अपनी नौका राम धाम। अपा बड़ा पुण्यशाली यहाँ अटारा गाँव रा वासी बड़ा भाग्यशाली यहाँ कि अपने सहज में ही अपन संतारा दर्शन करने जावा तो कई बार संत हैं धाम में नहीं मिले। अपन अगर चलाए न जावा अपन कोई संतारा दर्शन करने तो कभी संत स्थान माते मिले नहीं मिले, कभी बारे गिवड़ा रहता हैं। आज तो अपना मोटा भाग है जो सहज में ही संत महात्मा अपने यहाँ पधारगा। बड़ा आपको राम जी महाराज की कृपा है भाई बहनों। इन वास्ते बाबूजी महाराज रा दर्शन रिया, बाबूजी महाराज रा शब्द वाणी सुनने मिली। और हमारे रामेश्वर दास जी महाराज भी आपने बहुत सुंदर रामायण रा प्रसंग सुनाई। बड़ा भाव सु आप महापुरुषों रा दर्शन सत्संग रा लाभ लो। बोलो राम जी महाराज। बाबूजी महाराज सु प्रार्थना है बड़ा कृपा करने पधारिया दर्शन दिया। माना जीवारा बड़ा भाग है, मोटा भाग है। आप कृपा करने थोड़ा 10-15 मिनट माने की थोड़ो अमृत रसपान कराओ बाबूजी। राम
वचन ही सुनाइए।